हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। सच्चे ईश्वर इसी की मैया को दुखी नहीं करते। अब तुम्हें किसकी प्रतीक्षा है देव की? अपने लल्ला की। मेरा उद्देश्य है कंस का अंत। मैं स्वयं अपने हाथों से आपके लिए पुनः भोजन बनाऊंगी। बाबा, हम राधा हैं। हम जो करते हैं स्वयं करते हैं और हमने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मैया चलो चलो, भूखे ब्रह्मश्री कहीं पुनः क्रोधित ना हो जाए। ब्रह्मदेव, विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। ठहरो नंदरानी। ब्रह्मदेव, आपकी ठहरो तो समाप्ति नहीं होती। नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं। ये ब्रह्मश्री का नियम है। लाओ नंदरानी, हमें भोज दो। जी। कन्या, ब्रह्मदेव, और भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नंदरानी, मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। मैं जान चुका हूं वो सत्य जो किसी को भी ज्ञात नहीं। मैं जान चुका हूं कि तूने इस कान्हा को नहीं, कन्या को जन्म दिया था। वो कान्हा तेरा पुत्र नहीं है यशोदा। ब्रह्मश्री, आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मेरी मैया का भोजन पाकर आपको अपने भगवान मिल गए हो। बालक, तुमने सत्य कहा था। तुम्हारी मैया का भोजन है इतना स्वादिष्ट कि मेरा मन प्रसन्न हो उठा। मेरी मैया है ही ऐसी। ब्रह्मश्री, इतना भी प्रसन्न मत हुए कि आपको अपच हो जाए। ब्रह्मश्री, मेरे लल्ला को क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। यह मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए मेरे लल्ला की बातों का बुरा मत मानिए। यशोदा, तू पूरे संसार से झूठ बोल सकती है किंतु ब्रह्मश्री दर से नहीं। मैं तेरा सत्य जान चुका हूं कि तूने इस कान्हा को नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया था। ब्रह्मश्री, सोचिए मत। यदि आपको भोजन चाहिए तो बोलिए, संकोच मत कीजिए। बालक, ब्रह्म संकोच नहीं करते। मेरा भोजन पूर्ण हो चुका है। बड़ बोले कान्हा, अब तेरी बारी है। मुझे अब केवल ये पता करना है कि यदि तू यशोदा का पुत्र नहीं है तो किसका पुत्र है तू? ब्रह्मश्री, आपका भोजन कैसे पूर्ण हो सकता है? आपने मेरी मैया को इतना तंग किया है। जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि यह ब्राह्मण है या कंस मामा के असुर, तब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बन फूले बनवारी फूले, कंस महल में मृत्यु झूले।
मनुष्य को कहां से कहां ले आती है। महेशमती के सैनिक और मथुरा की कारागार में। बेटा, जीजाश्री, वसुदेव देवकी, क्रूर, तुम्हारे महाराज और महारानी तो यही हैं। बाहर सैनिकों का त्याग देखकर मुझे लगा था कि वो यहां से फुर्र हो गए होंगे। वो तो यही अटकन पटकन दही का चटकन खो दिया तुमने अवसर पावन। क्यों क्यों वसुदेव? द्वार खुला था, तुम्हारे सैनिक भी यहीं थे, फिर भी तुम नहीं भागे, क्यों? बहना, समझ गया। प्रेम, ये प्रेम ही है मेरा जिसने तुम्हें बांध रखा है। अवसर मिलने पर भी तुम लोग यहां से नहीं भागे। अटकन पटकन दही का चटकन, तुमने किया उचित चयन। ब्रह्मश्री, हम नहीं जानते कि आप कहाँ से आए, किंतु आप गोकुल में हैं और गोकुल में माखन खाए बिना किसी का भोजन पूर्ण नहीं होता, है ना मैया? अति का भला ना बोलना बड़े बोले बालक। आज तेरा ये बड़े बोलापन ही तुझे ले डूबा। अब तेरे इसी मक्खन के द्वारा मैं तेरी सच्चाई ज्ञात कर लूंगा। तुम नहीं गोले, राधा। हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। हाँ, और जब तुम बोलती हो तो सब तुम्हारी सुनते हैं और तुम किसी की नहीं सुनती। अब तुम राधा को समझने लगे हो गाले। राधा, मैं चलूं? मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य है। रुको कान्हा, तुमने अपराध किया है। अपराध? किंतु मैंने तो श्रृंगार किया था। कान्हा, हम राधा हैं। हमने क्या दिया तो तुमने अपराध किया है। किया है। गोपी, हो सकता है कि हम अपराधी हो, किंतु केवल तुम्हारी दृष्टि में। मैया कहती है हम कोई कार्य सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो हम अपराधी नहीं होते। और मैंने तुम्हारा श्रृंगार सच्चे मन से किया था, है ना गोपी? कान्हा, हम ये सब नहीं जानते क्योंकि हम राधा हैं। हम वही जानते हैं जो हम निर्णय करते हैं और हमने निर्णय किया है। अब तुम्हें हमसे क्षमा मांगनी होगी क्योंकि हम राधा हैं। राधा, हमने अपराध किया है इसलिए तुम राधा हो, या तुम राधा हो इसलिए हमने अपराध किया है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो तुम इसका उत्तर सोचो, तब तक हम ब्रह्मदेव को माखन खिला के आते हैं, ठीक है? हम राधा हैं इसलिए कान्हा ने अपराध किया है, या कान्हा ने अपराध किया है इसलिए हम राधा हैं। किंतु हम राधा तो यहाँ आने से पहले से ही थे। कान्हा, छलिया कान्हा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हम राधा हैं। महेशमती के महाराज वसुदेव हमारे बंदी हैं, तो उनकी महारानी रोहिणी का वर्षों से कोई अता पता नहीं। तो फिर उनके सैनिक यहाँ आए कैसे? किसने किया भगवान कंस के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र?
मैं सही सोच रहा हूँ ना प्रहलाद? हाँ भगवान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्रूर का इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है अक्रूर को महिष्मती के सैनिकों से युद्ध करते हुए। अक्रूर पूर्ण रूप से विश्वास पात्र है भगवान। मनुष्य केवल घटनाओं को देखता है, उसके पीछे छिपे कारणों को नहीं। सत्य कह रहा हूं ना विश्वास पात्र अक्रूर? हाँ भगवान, कूटनीति कहती है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कूटनीति अभी भी शेष है तुम में अक्रूर। विश्वासघात किसने किया? विश्वासघात किसने किया? इसका पता तुम लगाओगे? महिष्मती के सैनिकों को गुप्त मार्ग का पता किसने दिया, इसका पता भी तुम लगाओगे? पता लगाओगे ना अक्रूर? हाँ भगवान। एक बात तुम्हें भूल गया, अपने महिष्मती के भूतपूर्व महाराज वसुदेव को मल्ल युद्ध का निमंत्रण दिया अथवा भूल गए? कोई बात नहीं। जीजाश्री, इतने वर्षों से मेरी इच्छा थी आपके साथ अखाड़े में दो दो हाथ करने की। इससे पहले कि आप यहां से फुर्र हो जाएं, मैं आपके साथ मल्लयुद्ध करना चाहता हूं। कितना आनंद आएगा ना जब मैं उछल उछल कर आपके साथ मल्लयुद्ध करूंगा। तो मल्लयुद्ध की तैयारी कर, मैं षड्यंत्रकारी का पता लगाता हूं। रामश्री, मैं आपके लिए माखन ले आया। बालक, शुभ काम में विलंब कैसे? आगे बढ़ो और अपने हाथों से ब्रह्मश्री को माखन खिलाओ। ब्रह्मदेव को तो माखन खाना भी नहीं आता। बालक, तू ब्रह्मज्ञानी श्रीधर से अपना सत्य नहीं छुपा सकता। मैं तेरा सत्य जानकर ही रहूंगा। बड़ बोले बालक। भगवान कंस ज्ञानी है, भगवान कंस अंतर्यामी भी। भगवान की दृष्टि से ना कोई छुपा है ना छुप पाएगा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। इसीलिए अपना अपराध स्वीकार कर, सत्य बोलो। किसने गुप्त द्वार खोला था? यदि स्वीकार कर लोगे अपना अपराध तो क्षमा करेंगे करुणा निधान, क्योंकि भगवान कंस हैं क्षमा निधान।
लगता है इनमें से किसी को क्षमा नहीं चाहिए। और जब भगवान क्षमा नहीं करते तो क्या करते हैं प्रलब्ध? दंड, कठोर दंड देते हैं भगवान। हाँ, दंड, कठोर दंड। और मैं दंड दूं तो किसे दूं? इनमें से कौन है अपराधी? भगवान, आंख मूंद कर तीर चला दीजिए। जो अपराधी होगा उसे स्वयं मृत्यु दंड मिल जाएगा। सत्य वचन। अब भगवान कंस नहीं, उनके हाथ से छूटा ये तीर निर्णय करेगा कि कौन है कंस महल में वो वसुदेव का शुभचिंतक। किसने खोला था कारागार का वो गुप्त द्वार? हे ब्राह्मणगण, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए ताकि अब कभी इसके जीवन पर कोई संकट न आए। अंततः मैं इस बालक का सत्य क्यों नहीं देख पाया? भला ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है इसमें जो ब्रह्म श्रीधर की शक्तियों को सत्य जानने से रोक रही है? ब्रह्मश्री, आप माखन नहीं खा पाए, कोई बात नहीं। तो आरंभ में मैं भी ऐसे ही माखन खाता था, है ना मैया? लल्ला, हे ब्रह्मदेव, हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु यदि आप दक्षिणा ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरा यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। दक्षिणा ग्रहण कर कर आप मेरा यह अनुष्ठान पूर्ण करें। हाँ ब्राह्मण देव, दक्षिणा लीजिए। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, क्या हुआ आपको ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव, ये कहाँ गया मैं? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मश्री, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? कान्हा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मदेव कोई आसन कर रहे हो और किसी को पता ही ना हो? तब तो ये अवश्य असुरासन कर रहे होंगे। असुरासन नहीं था माँ, लालच। मैया कहती है हम जिस वस्तु को जितने लालच से पकड़ते हैं वो इतनी ही भारी हो जाती है। अवश्य ही ब्रह्मदेव के लालच के कारण
ये मटकी भारी हो गई होगी। हम समझ रहे कान्हा, अब जब तक ब्राह्मण देव यह मटकी छोड़ेंगे नहीं तब तक वह उठ नहीं पाएंगे। यदि ये मटकी छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। मैं ये मटकी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। यदि 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 ये सत्य हुआ तो, यदि ये सत्य हुआ तो